हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और आज विधान परिषद का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका यहाँ पर हम आंसर की देखने वाले हैं जीएस के पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहले क्वेश्चन का जो होगा वो है 9 डिग्री। ठीक है, याद रखिएगा 9 डिग्री चैनल। अगला है लेक विक्टोरिया, ये कहाँ पर है? तो ये अफ्रीका में है। ठीक है, चलिए अगला आगे है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिजनौर से होकर बहती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो गंगा नदी होगा। चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित स्मारकों में से कौन सा राजस्थान में स्थित है? तो राजस्थान में जो है वो है नाहरगढ़। बाकी सांची, चार मीनार, हम्पी ये राजस्थान में नहीं है। चलिए अगला सवाल है कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन, ये कहाँ पर है? तो ये जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए अगला सवाल, अगला है मुखुर्ती पीक, जो मुखुर्ती शिखर है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है मुखुर्ती जो पीक है ये तमिलनाडु में स्थित है। तो याद रखिएगा तमिलनाडु। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो तमिलनाडु है। अगला सवाल, अगला है रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें ये फिगर आपको देखना था कि किस में होगा ये, तो इसका होगा सी करेक्ट आंसर। सी में ये फिगर पाया जाएगा। चलिए अगला है कि अन्य से भिन्न विकल्प को चुनिए। तो इसमें जो अन्य से भिन्न है वो है बतख, क्योंकि बाकी सभी उड़ सकते हैं, बतख उड़ नहीं सकती है। चलिए अगला जो है निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में अगला पद क्या आना चाहिए? तो अगला पद जो आएगा वो ओ बटे जी, ओ या जी ये हम बोल सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो है वो है निम्नलिखित में से कौन सा एक 5 कार्बन वाली शर्करा का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा राइबोस। चलिए अगला है किसी वन की ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो वन की जो पिरामिड की ऊर्जा होती है उसका जो होगा वो बी होगा करेक्ट, सीधा यानी कि अपराइट। चलिए अगला है गंधक का परमाणु भार मतलब एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, सल्फर का एटॉमिक जो मास है वो है 32। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा ऊर्ध्वपाती प्रकृति का नहीं है? तो ऊर्ध्वपाती प्रकृति का जो नहीं है वो है बी कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए अगला सवाल है कि डेविस व जर्मन प्रायोगिक पुष्टि प्रदानकर्ता कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी ब्रोगली संकल्पना को। चलिए अगला आंसर जो हमारा होगा, अगला है वाई लाइट इज सेड टू हैव ड्यूअल नेचर, प्रकाश को दोहरी प्रकृति का क्यों कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है, यह तरंग व कणों के गुण प्रदर्शित करता है। चलिए अगला जो सवाल है, अगले सवाल की तरफ देखते हैं। टाइम टू केयर रिपोर्ट्स हैज़ बीन रिलीज्ड इन 2020 बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? तो ये किसके द्वारा की गई है रिलीज? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एनजीओ ऑक्सफैम इंटरनेशनल, इसके द्वारा ये की गई है। अगला जो सवाल है कि द 7th वर्ल्ड सिटीज समिट जो समिट हुआ है वो कहाँ पर हुआ था? तो ये जो हुआ था वो सिंगापुर में हुआ था। याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर है वो सिंगापुर होगा। अगला जो है वो है इस जो कूट भाषा दी गई है स्पोर्ट, इसका बदल के लिखा हुआ था TPRU। तो अगला था मैच, इसका क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए होगा। चलिए अगले वाले का देखते हैं। अगले वाले का भी करेक्ट आंसर ए है। चलिए अगला जो है इसका जो सही प्रतिबिंब होगा वो है ए वाला। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला है कि बजट तैयार करने की जिम्मेदारी है, बजट कौन तैयार करता है? तो जो बजट तैयार किया जाता है वो आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा। अगला जो सवाल है कि नोबेल प्राइज 2020 इन फिजियोलॉजी मेडिसिन वाज अवार्डेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ डैश। तो किस लिए दिया गया है? तो ये दिया गया है हेपेटाइटिस सी के वायरस के लिए, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा डी। अगला जो सवाल है WHO हैज़ बीन अवार्डेड बाय रामनाथ गोयनका अवार्ड 2020 इन फोटो जर्नलिज्म कैटेगरी। तो किस में दिया गया है ये, मतलब किसे दिया गया है? तो देखिए जो 23 है इसका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर जो है वो बी है, बी यानी कि सी सुरेश कुमार जी को। अगला जो क्वेश्चन है, अगला है ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने वाला
निम्नलिखित में से कौन सा पहला राज्य है? तो पहला जो राज्य है इसका करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। चलिए अगले सवाल की तरफ। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है कतर। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, देखिए उत्तर प्रदेश राज्य में सुरक्षा कवच योजना लागू की गई थी, तो किस लिए की गई थी? तो ये है महिला सुरक्षा के लिए। अगला सवाल है, फरवरी 2020 में लखनऊ में डैश डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया, मतलब कौन सा था नंबर में ये? तो ये था 11वें नंबर पर। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेशन नकेल से संबंधित है? तो ऑपरेशन नकेल जो है वो ऑटो रिक्शा से संबंधित है। चलिए अगला सवाल है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला सवाल है कि डैश टाइगर रिजर्व झारखंड में स्थित है? तो झारखंड में जो है वो पलामू है, पलामू टाइगर रिजर्व। चलिए अगला सवाल है, डैश लैगून झील एक उदाहरण है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चिल्का लैगून झील। चलिए नेक्स्ट। अगला जो है कि चंदेरी का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच में। करेक्ट आंसर होगा इसका सी। अगला जो है 33 नंबर का कि 1861 में किसके नायकत्व में प्रगतिशील विचारों का समाचार पत्र इंडियन मिरर आरंभ हुआ था? तो ये जो इंडियन मिरर है ये मनमोहन घोष जी ने किया था, इसके साथ ही देवेंद्र टैगोर जी ने भी मिलकर किया था। तो इसमें क्वेश्चन में ए और बी दोनों करेक्ट आंसर होगा। अब आयोग देखते हैं, उत्तर प्रदेश विधान परिषद को देखते हैं कि वो किसे सही आंसर देता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, अप्रैल 1930 के चित्तागोंग हथियार खाने की लूट की योजना किसने बनाई थी? तो ये जो लूट की योजना थी ये सूर्य सेन जी की थी। चलिए अगला जो सवाल है, अगर चुनाव में कोई उम्मीदवार मांग करता है तो निम्न में से कौन चुनाव में मतदान कराने वाले मतों का पुनर्गणना का आदेश दे सकता है? मतलब चुनाव में वोटिंग होती है, उसके बाद गणना होती है, लेकिन अगर किसी को लगता है कि नहीं शायद मेरे वोट गलत गिने गए हैं या गलत काउंटिंग हुई है, दोबारा गणना करवाइए, तो इनमें से कौन करवा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा चुनाव क्षेत्र का रिटर्निंग ऑफिसर। उस क्षेत्र का जो उस क्षेत्र के लिए चुना गया होगा रिटर्निंग ऑफिसर, वो उसका मतगणना करवा सकता है दोबारा से। चलिए अगला जो सवाल है, केंद्र राज्य संबंध की समीक्षा हेतु किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो ये है सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग की नियुक्ति की गई थी। चलिए अगला सवाल। अगला है, पेरू की राजधानी कौन सी है? तो बिल्कुल आसान सा है, लीमा है। चलिए अगला है, लंका ला पास किस जगह पर है? सिचुएटेड इन डैश इन इंडिया। तो ये जो लंका ला पास है ये लद्दाख में स्थित है। चलिए अगला सवाल है कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत डैश महाद्वीप का उदाहरण है? तो ये किसका है? तो ये यूरोप में स्थित है। चलिए 39 नंबर का जो क्वेश्चन है तो ये यूरोप में होगा। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड वर्ष डैश में हुआ था? तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, 1919 में हुआ था, बच्चा जानता है। चलिए अशोक के अभिलेख हैं किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला है, भारत में निम्न में से प्रथम सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला कौन था? तो ये थे अवध के नवाब थे। चलिए अगला है, पंडिता रामाबाई हैं डैश की महान विदुषी थी? तो किस चीज़ में ये महान थी? तो ये संस्कृत में थी, याद रखिएगा संस्कृत। चलिए अगला सवाल है 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी फसल उत्तर भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है मूंगफली। अगला है, निम्नलिखित देशों में से किसमें विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो ये कहाँ पर है? तो ये है स्विट्जरलैंड। चलिए अगला सवाल, भारत के राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की वर्ष डैश में स्थापना की गई थी? तो जो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग है इसकी जो स्थापना है वो किस वर्ष की गई थी? तो इसकी जो स्थापना है वो की गई थी 2000 में। चलिए अगला जो सवाल है, कहाँ गया? 47 नंबर, भारत का राष्ट्रीय गीत डैश को स्वीकार किया गया था? तो जो भारत का राष्ट्रीय गीत था ये 24 जनवरी 1950 को किया गया था, याद रखिएगा 24 जनवरी 1950। अगला है, किस वर्ष प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट घोषित किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था ये? तो ये 2006 में किया गया था, याद रखिएगा 2006 में। अगला है, द फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन मिर्ज़ापुर यूपी इज डैश? तो मिर्ज़ापुर में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? तो ये है कजरी महोत्सव। चलिए अगला है और लास्ट जो है, निम्नलिखित में से कौन सा नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर रूप है? हेलीकॉप्टर जो रूप है नाग मिसाइल का ये है हेलिना। तो
हेलिना। तो ये थी हमारी आंसर की, और आपके कितने क्वेश्चन इससे सही हो रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो थैंक यू, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।